उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, खेत केवल 1 बीघा था और परिवार में उसकी पत्नी सीता और 8 वर्ष का बेटा माधव था। गरीबी उनके घर की मेहमान नहीं, बल्कि रोज की सच्चाई थी। कई बार चूल्हा जलता, कई बार पूरा परिवार केवल पानी पीकर सो जाता। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, रामदास का भगवान महादेव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में सबसे पहले जल चढ़ाता। शिवलिंग के सामने बैठकर उसकी आंखें बंद हो जातीं और होठों पर केवल एक ही मंत्र रहता, ओम नमः शिवाय। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। रामदास, पूजा से पेट नहीं भरता। वह मुस्कुराकर जवाब देता, पेट मेहनत से भरता है और मन भगवान के भरोसे से। एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और पूरे गांव में अकाल जैसा माहौल बन गया। रामदास की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। 3 दिन बाद घर में केवल इतना आटा बचा था कि 3 छोटी रोटियां बन सकें। शाम को सीता ने चूल्हे पर वही आखिरी रोटियां सेंकी। उसने एक रोटी रामदास के सामने रखी, एक अपने लिए और एक छोटे माधव के लिए। माधव भूख से परेशान था। उसने रोटी हाथ में ली ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है? रामदास ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में छाले थे और चेहरा कई दिनों की भूख से थका हुआ लग रहा था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर एक रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सीता की आंखें भर आईं। घर में अब कुछ भी नहीं बचने वाला था। रामदास कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपनी रोटी उठाई और साधु के हाथ में रख दी। साधु ने पूछा, और तुम? रामदास मुस्कुराया, मैं पानी पी लूंगा। तभी छोटा माधव भी अपनी रोटी लेकर आगे आया। महाराज, बाबा कहते हैं कि भूखे को खिलाना सबसे बड़ी पूजा होती है। आप मेरी रोटी भी खा लीजिए। सीता अपने बेटे को देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भी अपनी रोटी साधु के सामने रख दी। अब पूरे परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था। साधु ने तीनों को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगली सुबह रामदास की आंख खुली तो रात का वह दिव्य स्वप्न उसके मन में बार बार गूंज रहा था। उसने स्नान किया, महादेव का नाम लिया और हमेशा की तरह मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना की, भोलेनाथ, जो भी परीक्षा हो, मुझे सत्य और धर्म के मार्ग से कभी मत हटाना। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, गांव में हड़कंप मच गया। गांव के सबसे अमीर साहूकार की सोने के सिक्कों से भरी थैली चोरी हो गई थी। कुछ लालची लोगों ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने सुबह सुबह रामदास को साहूकार के घर के पास देखा था। बस फिर क्या था, बिना सच्चाई जाने पूरा गांव रामदास के घर पहुंच गया। साहूकार गुस्से में चिल्लाया, रामदास, मेरी थैली लौटा दे। रामदास ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी झोपड़ी की तलाशी ली गई। बर्तन उलट दिए गए, अनाज के खाली डिब्बे तक देख लिए गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर भी लोगों के मन का शक खत्म नहीं हुआ। छोटा माधव अपने पिता से लिपटकर रोने लगा। सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। रामदास ने दोनों को संभालते हुए कहा, सच्चाई को समय लगता है, लेकिन वह हारती कभी नहीं। वह सीधे शिव मंदिर चला गया। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं।
उसके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। उसी समय गांव के बाहर से एक चरवाहा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में वही सोने की थैली थी। वह जोर से बोला, असली चोर पकड़ लिया गया है। यह थैली जंगल में छिपाई गई थी। कुछ ही देर में चोर भी पकड़ा गया। उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। साहूकार रामदास के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। रामदास ने उसे उठाते हुए कहा, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में बादल गरजे, लेकिन वर्षा की एक भी बूंद नहीं गिरी। पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। रामदास ने आंखें उठाईं। वही बूढ़ा साधु मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। रामदास दौड़कर उनके चरणों में झुक गया। महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। रामदास, क्या अब भी नहीं पहचाना? इतना कहते ही उनका रूप बदलने लगा। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोला, प्रभु, आप स्वयं मेरी परीक्षा लेने आए थे। महादेव ने प्रेम से कहा, हाँ रामदास, जिस दिन तुमने अपने भूखे बेटे की आखिरी रोटी भी एक अजनबी को दे दी, उसी दिन तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी श्रद्धा स्वार्थ से नहीं, प्रेम से भरी है। फिर हमने तुम्हें अपमान की अग्नि में भी परखा। तुमने क्रोध नहीं चुना, क्षमा चुनी। इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। रामदास हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए और हर घर में आपका नाम गूंजे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श कराया। उसी क्षण सूखे कुएं पानी से भर गए। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। बंजर खेतों में हरियाली लौट आई। कुछ ही दिनों में पूरे गांव की फसल लहलहाने लगी। साहूकार ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों के नाम कर दी। गांव वालों ने मिलकर पुराने शिव मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया और हर सोमवार भंडारा शुरू किया, जहां कोई भी भूखा वापस नहीं लौटता था। रामदास की गरीबी भी दूर हो गई, लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं बदला। वह पहले की तरह सादगी से जीता, मेहनत करता और हर सुबह महादेव को जल चढ़ाने सबसे पहले मंदिर पहुंचता। सालों बाद जब उसका अंतिम समय आया, वह शिवलिंग के सामने बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तभी मंदिर फिर दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव की मधुर आवाज गूंजी, रामदास, तुम्हारी पृथ्वी की यात्रा पूरी हुई। अब कैलाश चलो। रामदास ने मुस्कुराकर शिवलिंग को प्रणाम किया, हर हर महादेव कहा और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश से पुष्पवर्षा होने लगी। पूरा गांव भावुक होकर एक स्वर में पुकार उठा, हर हर महादेव। सीख है, सच्ची भक्ति महने चढ़ावे से नहीं, बल्कि दया, सेवा, त्याग और अटूट विश्वास से होती है। महादेव अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हर हर महादेव।